Good evening to all of you. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anubhavind. Today we will be discuss about very awaited sessions, that is what should be a plan for ROARO, UPPCS, UPPCS ROARO, UPPSC ROARO 3-month effective plans, and it will be applicable to all aspirant which is present in the upcoming exams of UPPCS ROARO. Okay, then first of all we will be discuss here, that is what will be subjects, how will be complete the subjects, and what should be approaches to cover the all subjects. Okay, तो अब वीडियो में बने रहें. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द बटन. Thank you for watching and let's start. What will we see here? First thing, what will be subject? So you all know that if you are talk about subject, तो सब्जेक्ट इज़ बेसिक स्टैटिक, जिसमें कि सबसे पहले आपका हिस्ट्री, उसके बाद से पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, उसके बाद से एनवायरनमेंट, फिर आपके हो गए करंट अफेयर्स, उसके बाद से यूपी स्पेशल्स, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करने हैं. ठीक है, बट इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट एरिया होता है. जैसे कि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस क्या देना है. तो प्रेफरेंस जो भी देना है आपको, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्रेफरेंस देने के लिए सबसे पहले आप PYQ को सबसे पहले एनालिसिस कीजिए. PYQ को देखिए और उसके बाद से उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप वहाँ से कवर कीजिए. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है और उसके एक नोट्स बनानी है. जैसे कि अगर हिस्ट्री की हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था उसमें हमारा पहला जो टॉपिक था वो था व्हाट सब्जेक्ट. तो कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें तो सब्जेक्ट्स हमने बता दिया, बट इसकी स्टडीज़ कैसे करने हैं. जैसे कि हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स हैं. बट यू विल सी कि मतलब मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होता है कि मॉडर्न को पढ़ लो, मेडिवल को छोड़ दो, एंशिएंट को छोड़ दो. बट दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू स्टडी, बिकॉज ऐसा चीज़ें हैं कि अगर इन केस आपने एंशिएंट को नहीं पढ़ा, एंशिएंट से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आ गया, मॉडर्न को खूब पढ़े थे बट मॉडर्न से क्वेश्चंस नहीं आया. ठीक है, तो ऐसा चीज़ें नहीं है. आपको अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप इस तीनों को ही कवर कर सकते हैं. और तीनों को कवर करने के लिए अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज सबसे पहले यही चीज़ें हैं कि घटना चक्र से रिवाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम वही है कि PYQ के लिए है टाइम. और इसमें आप जितना PYQ पे टाइम देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं रिपीटेड क्वेश्चंस जो अपने चैनल पे शेयर भी करती रहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जब मैं एनालिसिस करती हूँ उस पेपर को, तो 3-4 साल के पेपर को मैंने अभी देखा है और उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है. जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ पॉलिटी के बारे में, तो अगर मैं पॉलिटी के बारे में बताऊँगी तो पॉलिटी में बहुत ऐसा चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको पार्ट्स को रिवाइज़ कीजिए. दूसरा चीज़ है कि आपके शेड्यूल को रिवाइज़ कीजिए. और तीसरा चीज़ है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है उसको आप रिवाइज़ कीजिए. तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं. दूसरा चीज़ है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को देख लीजिए, या फिर आपको स्टेट PCS के एग्जाम्स दे रहे हैं तो इसमें आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से भी आपको चीज़ें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे पॉलिटी में 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्लियामेंट में तो आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में तीनों ही चीज़ें आ जाएगा. जैसे कि पार्लियामेंट के जब भी हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में तीनों चीज़ें आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इनके आर्टिकल्स उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्या होता है. ठीक है, सेंसर मोशन क्या होता है, बहुत सारे इसमें मोशंस भी होते हैं. तो उतने सारे चीज़ों के डीप में नहीं जाना है, बट थोड़े बहुत इसके बारे में आर्टिकल पता होना चाहिए. बेसिकली अगर देखें आप तो लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हमारे हैं इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद सबसे पहला अगर देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनके इलेक्शंस की जो आर्टिकल्स है वो कौन से हैं. उसके बाद से ये जो इम्पीचमेंट इनको जो किया जाता है, जो इनको रिमूवल की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन से आर्टिकल गिवन है. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगा. बाकी सारी चीज़ों से उतने MCQs नहीं आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं. ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अगर बात करें तो आप इसको भी घटना चक्र के ऊपर रिलाई कर सकते हैं. घटना चक्र एक ऐसा सोर्स है कि जिससे कि आप मतलब सारे PYQ को, मतलब ये चीज़ें होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो UPPCS में पूछ देगा, UPPCS में जो पूछा है बिहार स्पेशल में BPSC में पूछ देगा. तो इसलिए क्या होता है कि घटना चक्र को आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, और उससे जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2-3 वीडियोस मैंने इस पर अपलोड किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के. तो SDG की अगर उसको याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ आपको. तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि SDG के बारे में जो भी 17 हमारे गोल हैं
इन क्वेश्चन से मैंने देखा कि 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में भी आई थिंक पूछा हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2022 और 2023 के जो भी क्वेश्चन है दोनों ही सेम है, मतलब सेम टू सेम उठा के इसको 2022 से उठा के 2023 में इसको मतलब कि पुटअप कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट से बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करते हैं हम इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। इसमें अगर ज्योग्राफी को टोटली अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, घटना चक्र के ऊपर। 11th क्लास के अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आप घटना चक्र के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब इसमें ज्योग्राफी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं बता सकती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने देखा तो बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले कहाँ से, तो वाटरफॉल से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। उसके बाद से बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि आपको ये कोल्ड करंट हो गया, वार्म करंट हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मिले। उसके बाद से माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड से क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर आपके रिवर और उसके ओरिजिन से भी क्वेश्चन देखने को मिले, रिवर एंड देयर ओरिजिन। तो ये सारे मतलब कि टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब इसमें पूछे गए। 3-4 साल के पेपर जो मैंने देखा है उसमें से अभी ये मतलब कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, मतलब रिवर और ओरिजिन तो कितने बार रिपीट हुए हैं, रिवर एंड ओरिजिन, जिसमें कि आपको यूपी स्पेशल्स में भी देखने को मिलेंगे रिवर और ओरिजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज्योग्राफी में सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। इकोनॉमी में आप यूपी सर्वे देखना है, यूपी के बजट्स देख लेना है आपको, और उसके बाद से इंडिया लेवल पे भी वही चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अगर हम देख रहे हैं आपको, फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइंस। तो साइंस के लिए अगर जो बात करें तो साइंस में भी आपको पता है कि 3 पार्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री में तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले बायोलॉजी देखिए, उसके बाद से फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। पहले बायोलॉजी देखिए, फिर फिजिक्स देखिए, फिर केमिस्ट्री देखिए, मतलब इस टाइप से इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी को कंप्लीट कीजिए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स में भी जैसे कि आपके क्वेश्चंस होते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होते हैं उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए ऑल टू ऑल यू कैन बी रिलाई ऑन द घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र पर रिलाई कर सकते हैं, और घटना चक्र से मैं डायरेक्टली कितने सारे क्वेश्चंस को पुट भी की हूँ कि इससे पीवाईक्यू को जब मैं एनालिसिस करूँगी तो यहाँ पे आपको मतलब कि मैं बताऊँगी कि कहाँ से ये चीज़ें, उसके क्वेश्चंस के सोर्सेज क्या रहे हैं, ठीक है, और मतलब कि वो क्वेश्चंस रिपीटेड कहाँ से पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको बताऊंगी। उसके बाद से करंट अफेयर्स की बात आती है कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ से करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि करंट अफेयर्स हमें जो भी करना है तो आपको पता है, सभी को पता होगा आई थिंक कि आई दृष्टि से हम उसको कवर करते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे भी यूपी करंट अफेयर्स या जो भी करंट अफेयर्स आते रहते हैं उससे भी अगर अपडेटेड आप हैं तो उसके लिए फिर आपको दूसरे सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो अभी कोई यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यूपी स्पेशल से अभी हो सकता है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस हो, बट उतने क्वेश्चंस होते नहीं है। जैसे कि आपको यूपीपीसीएस से यूपी स्पेशल से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा एंड राज्यसभा के सीट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था और दोनों ही करेक्ट था, मतलब कि लोकसभा में 80 सीट्स थे और राज्यसभा में 31 सीट्स हैं। तो मैंने शायद एक वीडियो इससे पहले मैं अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन हमने अपलोड किया था। तो उसमें मैं आपको बताई थी कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले हुए हैं। तो 2023 के यूपीपीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लोकसभा के सीट्स कितने होते हैं हमारे यूपी से, लोकसभा में सीट्स कितने हैं और राज्यसभा में कितने सीट्स हैं यूपी से, ठीक है। तो अगर स्टेट में अगर बात करेंगे तो स्टेट में सबसे ज़्यादा सीट्स आपको यूपी से ही देखने को मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि लोकसभा का जो सीट्स है कितना है, 80 है। राज्यसभा का जो सीट्स है वो कितना है, 31 है। सभा का सीट्स, विधानसभा में कितने सीट्स हैं तो 403 है, और 100 सीट आपको कहाँ है, विधान परिषद में है। ये वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि टोटली आपको मतलब घटना चक्र छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए घटना चक्र बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप पढ़ रहे हैं तो मतलब कुछ हद तक आप उस चीज़ों को सोच सकते हैं कि आपके कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको एनवायरमेंट से 22 से 23 क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इससे पूछे जाते हैं, और ये लगभग आपको सारे वहीं घुमा के, जैसे कि एजेंडा 21 हो गया, कितनी बार पूछा हुआ एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 2023 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज, उसमें रिवीजन होते रहता है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को, उसी थीम को रिवीजन करते रहता है, ठीक है। और दूसरा एक सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो साइंस को भी देख सकते हैं, घटना चक्र से देख सकते हैं, लूसेंट से भी फैक्चुअल डाटा को याद रख सकते हैं। उसके बाद से हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री को भी आप घटना चक्र से दे सकते हैं। तो 3 चीज़ें ऐसे हैं जो कि तीनों चीज़ों को, एनवायरमेंट, साइंस और हिस्ट्री, तीनों को ही आपको घटना चक्र से कवर करना है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें था, मैं आशा करती हूँ कि
आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, उसको कंप्लीट कैसे करना है वो भी चीज़ें बता दिए, और अप्रोच आपको क्या होना चाहिए, सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने ये भी चीज़ें बता दी कि उसके PYQ से कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ सोर्सेज भी मैंने बता दिए। तो आई होप कि आई क्लियर ऑल योर डाउट। इफ़ आई डेंट क्लियर, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।